नमस्कार, आप देख रहे हैं पांडे जी की खबर। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। राजलदेसर नगर पालिका में पिछले 2 वर्षों में हुए कथित 10 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और अनुसूचित जनजाति के वार्डों के परिसीमन में गड़बड़ी के खिलाफ आज कई संगठन एकजुट हुए। अखिल भारतीय किसान सभा आरएलपी, हम कामगार समाज, भीम आर्मी और मेघवाल महासभा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के बाहर प्रदर्शन किया और राजस्थान सरकार व कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं के बयान धरने को संबोधित करते हुए किसान सभा के तहसील अध्यक्ष भादर भामू ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पर है और वर्तमान व पूर्व विधायक की मिलीभगत से वसूली का खेल चल रहा है। वहीं हम कामगार समाज के कालूराम तंवर ने चौंकाने वाला दावा किया कि पालिका अध्यक्ष गंगा देवी के फर्जी हस्ताक्षर कर 4 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। सेवा दल के नगर अध्यक्ष लाभचंद सोनी और कांग्रेस पार्षद मिर्जा राम मेघवाल ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार और प्रशासन को घेरा। मिर्जा राम ने आरोप लगाया कि बिना कोटेशन के करोड़ों के घोटाले किए गए हैं। आरएलपी नेता रतनलाल बिजारणिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गईं तो आने वाले समय में राजलदेसर में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रशासनिक कार्रवाई और उपसंहार। दोपहर बाद तहसीलदार हरदीप सिंह धरना स्थल पर पहुंचे, जिन्हें विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारी नेताओं ने प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन उग्र रूप लेगा। सुरक्षा की दृष्टि से राजलदेसर थाने के एसआई हेमराज मुंड भारी जाप्ते के साथ तैनात रहे। इस दौरान तिलोकचंद मेघवाल, सुखदेव सांवरमल और मनोज भाटिया सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वार्ड के परिसीमनों को लेकर हम लोगों ने सब जगह लिखित में शिकायत की। जोधपुर कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने आदेश भी दे दिया 1 महीने का, तो टाइम भी गुजर गया, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। मेरे को लगता है कुछ होगा भी नहीं, जैसे इन लोगों ने किया है वही होगा। तो ये रुपये का क्या असर है? बिल्कुल करेंगे सर। आज अगर ईओ नहीं आएगा तो हम गेट बंद कर एसडीएम साहब को फोन करेंगे। एसडीएम साहब को कहेंगे कि साहब आप आ जाओ, हमारी बात आप सुन लो, वरना हमें इस गेट के ताला लगाएंगे। हम तो लगा देते हैं, हम तो बैंक के लगा देते हैं, बिजली बोर्ड के लगा देते हैं, हमारे वो कोई दिक्कत नहीं। हम लड़ने वाले लोग हैं। अगर भगत सिंह डर जाता मुकदमे केस से तो वो ये देश है वो आज़ाद नहीं होता। वो असेंबली पर बम नहीं फेंकता। अगर वो ड्रॉप होता तो वो असेंबली में बम है वो नहीं फेंक सकता। तो हम तो भगत सिंह के वंशज है, हमें कोई डर नहीं है। हमें जेल से फांसी से कोई डर नहीं है और न हमने कभी 1 रुपया खाया है, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। अगर जो पैसा खाता है, भ्रष्टाचार करता है, वो नहीं बोल सकता, वो गेट बंद नहीं कर सकता। हम तो इनके जूते मार सकते हैं, गेट बंद कर सकते हैं, जेल में जा सकते हैं, फांसी पर टूट सकते हैं, हमारे वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो जैन है, वो बोल रहे हैं कि मेरा डबल पद है, बिदासर में ईओ का पद और है और यहाँ पर मैं काम करने में असमर्थ हूँ। तो उसकी जगह कोई दूसरे आदमी को क्रमनित करना चाहिए, दूसरा आदमी लगाना चाहिए। कोई काम है, अगर आवासीय से कोई मकान बन जाए कोई गरीब के तो अच्छी बात है, और मकान कोई बनता है तो उसमें भी ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमने देखा है नगर पालिका के अंदर कि बगैर काम किए हुए बिल बनाकर पैसा उठा लेना। 72 दिन तक पीछे धरना रखा भाई लाभचंद सोनी ने, तो भी कोई ऊपर तक सुनाई नहीं हुई। उसका कारण ये कि है कि यहाँ के कांग्रेस बीजेपी के नेता, यहाँ के नगर पालिका के जो नेता है वो के हैं, वो साहूकार शरीफ आदमी है, वो कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी आदमी हमारे साथ है। लेकिन जो वो चोर है, चोर हमारे साथ नहीं है। वो यहाँ पर सिर्फ आकर देख कर जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, वो देख कर जाते हैं, नहीं उनकी आगे उनका सफाया तो होगा। राजलदेसर की जनता ने अभी सोच लिया है कि आगामी चुनाव में इन चोरों को कड़ा जवाब देंगे। इनको एक भी वार्ड ये चोर जिस आदमी को खड़ा कर देंगे कि ये मैं खड़ा कर रहा हूँ तो वो आदमी जीतेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि राजलदेसर की जनता का मैं माहौल देखा है। तो आगामी चुनाव में इन चोरों को जवाब मिलेगा। नगर पालिका में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस और बीजेपी के चेयरमैनों ने मिलकर, सब ने मिलकर, तो वो भ्रष्टाचार इनका आगामी बंद करेंगे और सभी वार्डों में अच्छे आदमी है वो लड़ाएंगे जो इससे नगर पालिका में भ्रष्टाचार बंद हो सके और वो पैसा, बजट का पैसा आता है वो विकास के कार्यों में लग सके। सर, आपने पिछले दिन भी आपको पत्रकार महोदय, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप राजलदेसर की जो भी समस्या और मांग होती है वो आप आगे तक पहुँचाते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजलदेसर नगर पालिका में एक तो वार्ड परिसीमन में जो हेराफेरी हुई है, गड़बड़ी की गई है,
ऐसी वार्डों को टारगेट किया है मुख्यतः तौर पर। 3 वार्डों को मिलाकर एक वार्ड बना देना, और ये बड़ी अलोकतांत्रिक है। ये इन्होंने हठधर्मिता दिखाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो नगरपालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है वो तो हद पार कर दी, सीमा पार कर दी। और प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइलें हैं, वो काफ़ी फाइलें। वो एक बीजेपी वालों में जो वो पार्षद है वो तो 40% खा रहा है। हमारी राजस्थान नगर पालिका तो 95% खा रही है सर। 5% मात्र से काम करवा रही है। 95% का भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, और इन लोगों को अभी भी होश में आ जाना चाहिए। यहाँ पे वर्तमान विधायक है, वो भी यहाँ के जो कांग्रेस के मेंबर है वो लिखित में देते हैं, उनको शिकायत करते हैं, फिर भी वो पर्ची वहाँ तक वर्तमान विधायक तक ही सीमित रह जाती है, आगे नहीं जाती है, ना कोई जाँच होती है ना कुछ और होता है। दूसरी बात, ये पूर्व विधायक है, उनकी पूरी हेराफेरी चल रही है, उन्हीं के इशारे पर राजस्थान नगर पालिका पूरी हेराफेरी चल रही है, उन्हीं के इशारे पर पूरा काम हो रहा है। तो इन लोगों को समझना आना चाहिए कि हम आज राजस्थान तो आज भी गुलाम है साहब। इन लोगों ने गुलाम बना दिया राजस्थान को। आज हमारा देश आज़ाद हुआ इतने साल हो गए, 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन राजस्थान आज भी गुलामी कर रहा है इन लोगों की। क्योंकि यहाँ पे न नाली का काम होता है, न रोड का काम होता है, कहीं भी आज पुलिया का इन्होंने पेमेंट उठा लिया। अभी पीछे इसका रोड लाइट का इन्होंने 24 लाख रुपये पेमेंट उठाया पिछले महीने। राजस्थान में कहाँ पे रोड लाइट है, ये कहाँ पे क्या काम किया था, कुछ समझ सकते हो। तो दूसरा, यहाँ पे राजस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति मुद्दा उठाता है। लाभचंद जी सोनी यहाँ पे 3 महीने तक पीछे धरने पे बैठे रहे थे, मीडिया बंधुओं ने वहाँ हॉस्पिटल के लिए धरने पे लगाया था। तो इन पे इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए। क्या ये राजस्थान के अंदर मीडिया बंधु वालों के ज़्यादा लोग परेशान होते हैं क्या? उन्हीं की ज़्यादा बीमारी की दिक्कत है क्या? लेकिन राजस्थान के लिए हर चीज़ के लिए सवाल उठाने वाले पे ये लोग क्या उसको टारगेट करते हैं, उसको निशाना बनाते हैं। तो मैं आप सभी छोटे बड़े सभी संगठनों को साथ लेकर के सभी से अपील करता हूँ, सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि आओ हमारे गांव को एक नई दिशा और दशा देते, वो गांव के लिए एक अच्छी लड़ाई लड़ते। इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हम हनुमान जी के सिपाही है, हनुमान जी के साथ बड़े बड़े नेता है, वो रात में तुत्ती बोलते, बिना चप्पल पहने जूते पहने आते हैं। तो अभी तो हमारी ये शुरुआत है, आगे देखते क्या होता है। सर, ये जो आपने कस्बे के हित में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने वाले तमाम लोगों के इन लोगों के साथ हूँ पिछले। और ये लोग भ्रष्टाचार की जांच की और नगरपालिका में हो रहे करप्शन का विरोध कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। पिछले दिनों नगरपालिका में आपको मालूम है कि नगरपालिका अध्यक्ष गंगा देवी ने प्रमुख शासन सचिव को लिखकर एक शिकायत की थी कि राजलदेसर नगर पालिका में 4 करोड़ रुपये बिना कोई काम हुए पैसे वो उठा लिए गए थे। उसके बदले में किसी भी वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ। 4 करोड़ का तो ये जानकारी है, और ये रकम है, बड़ी है रकम, जांच होगी तो पता चलेगा। तो प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग ने जिला कलेक्टर को लिख के जांच के आदेश दिए थे, उसमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ। नगर पालिका में बिना कोई काम हुए अमर्यादित तरीके से लूट हो रही है। सरकार बिल्कुल सुनाई नहीं कर रही है। क्षेत्रीय विधायक और लोकसभा सदस्य जो रूलिंग पार्टी के जो विपक्ष के हैं वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं। अब जनता अकेले क्या कर सकती है? अब जनता को तो खूंटा चाहिए, विरोध करने के लिए भी खूंटा चाहिए। अब ये बहादुर भाई कह रहे थे हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये सरकार के लोग हैं, इनके पास बहुत मशीनरी है, ये अंदर डाल देंगे, ये मुकदमा कर देंगे, ये दूसरे मुकदमे लगा देंगे। तो लोगों के द्वारा सरकार के लोगों द्वारा किए जा रहे करप्शन का विरोध करना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। रही एक बात मैं परिसीमन की कहूँगा, इन लोगों ने परिसीमन करवाया है। परिसीमन के अंदर ये लोग जो अनुसूचित जाति के वार्ड थे वो 1700 से 1800 लोगों का एक वार्ड बनाया है। मतलब 700-800 लोगों से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। 1700 से मतलब 3 प्रतिनिधि चुनने जाने हैं वहाँ एक, मतलब इन्होंने 6 अनुसूचित जाति के वार्डों को सिर्फ 2 ही वार्डों में समेट दिया, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों का नगर पालिका में प्रतिनिधित्व कम हो सके। उसके विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, लेकिन निर्देशों की भी अभी तक अवमानना हो रही है। धन्यवाद।